आज के लिए योग वशिष्ठ का सूत्र है, द नोबल हार्टेड मैन whose desires of the heart have come to an end is a liberated man. It does not matter whether he does or does not practice meditation or perform action. सूत्र कहता है, सर्वोत्तम हृदय की अवस्था वाला व्यक्ति, जिसके हृदय के भीतर की इच्छाएं समाप्त हो गई हैं, वही व्यक्ति मुक्त है। ऐसा मुक्त व्यक्ति ध्यान करे या ना करे, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। वो कोई भी क्रिया करे ना करे, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। योग वशिष्ठ के इस पड़ाव पर अगर हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि इतने पहले इतनी क्रांतिकारी बातें, धर्म के सारे पाखंड को, धर्म के सारे जंजाल को तोड़ देने वाली बातें, तो भारतीय दर्शन में कभी कोई दिखावा, कोई आरोपण, कोई आचरण, कोई पाखंड नहीं रहा है। ये बात स्पष्ट हो जाती है। योग वशिष्ठ का इस सूत्र कहता है कि ऐसा सर्वोत्तम अंतरतम वाला व्यक्ति हृदय को अंतरतम समझे, जो इनर स्टेट है उसको समझे। उस व्यक्ति के भीतर, उसके अंतर्मन में, उसके अंतर आकाश में इच्छाएं समाप्त हो गई हैं, वही व्यक्ति मुक्त है। इच्छाएं समाप्त हो गई हैं। क्या इच्छाएं उसने पैदा करी थी जो समाप्त हो जाएं? इच्छाएं तो घटी थी, घटती हैं, तो उनके समाप्त होने का क्या अभिप्राय होगा? जैसे इस संसार में हम जब जीवन यापन करते हैं तो हम कितना पर्सनलाइजेशन करते हैं। ये जमीन मेरी, ये आसमान मेरा, ये व्यक्ति मेरा, ये पदार्थ मेरा, ये वस्तु मेरी। और इस मेरे के मानने से सारा कष्ट है, उस पर्सनलाइजेशन से, उस वैयक्तिकरण से। अब मूलतः अगर बात देखें तो इच्छाएं जो हैं वो इसी तरह से अपनी यात्रा कर रही हैं, हम उनको पर्सनलाइज करते हैं। ये इच्छाएं जब हम बाहरी जगत को अपना मानते हैं, मेरा कहते हैं, पर्सनलाइज करते हैं, उसे तादाद में जोड़ते हैं, तो वही इच्छाओं को भी व्यक्तिगत बनाता है। अब कल्पना करिए कि अचानक हमको ये चीज पता चले कि सब है अपनी जगह पर, मेरे का क्या मतलब होता है? मेरी जमीन क्या होती है? हम मर जाएंगे, जमीन वहीं की वहीं रहेगी। हम कहते हैं ये मेरे लोग हैं। मेरे लोग क्या होते हैं? हम मर जाएंगे, लोग वहीं के वहीं रहेंगे। लेकिन मेरे पन के कारण ही वो उलझन हुई, और अगर हमने उसको हटा लिया तो लोग वहीं पर हैं, जगहें, वस्तुएं, पदार्थ सब वहीं के वहीं पर हैं, और हम मुक्त हैं। हम उनके साथ व्यवहारिक उपयोग के चलते हुए केवल व्यवहार करते हैं। तो इच्छाएं भी ऐसी ही हैं। इच्छाओं से ही ये सारा जगत निर्मित होता है, उनके वैयक्तिकरण से। तो जब सूत्र कहता है इच्छाएं समाप्त हो चुकी होती हैं ऐसे व्यक्ति के मन में, अंतर्मन में, तो मूल बात यह है कि इच्छाओं का वैयक्तिकरण, पर्सनलाइजेशन समाप्त हो चुका होता है। इच्छाएं उठी अंतराकाश में, उनको जो करना था इच्छाओं को किया, इच्छाएं विलीन हो गई। इच्छाओं के पीछे कोई
व्यक्तिगत पागलपन नहीं, व्यक्तिगत विक्षिप्तता नहीं। मेरी इच्छा है कि ऐसा ही हो, इसका भी कोई अभिप्राय नहीं। इच्छाएं आई और गईं, कोई उन पर पकड़ नहीं है। तो लिबरेटेड पर्सन या मुक्त व्यक्ति ऐसा ही है। लोगों की इच्छाओं का तो अंतहीन जाल है। देखें, इस जीवन में इच्छा, मरने के बाद इच्छा। लोग तो अपनी तस्वीरें वगैरह छांट कर रख लेते हैं, हम मर जाएं तो ये वाली तस्वीर लगाना, और फिर ये वाला हार पहनाना, फूल ये वाले लेना। जलाएंगे किस लकड़ी में? आम, नीम, बबूल, कोयला, चंदन या इलेक्ट्रिक क्रिमेशन। पानी में बहा देंगे, जमीन में दबा देंगे, या कुछ और? क्या मरने के बाद की भी इच्छा है? क्या मरने के बाद हमको कपड़ा पहना दें? क्या मरने के बाद हमारा जो 13वीं वगैरह करेंगे उसमें खाने का मेन्यू क्या रखेंगे? यहां तक लोग प्लान कर लेते हैं। कहते हैं भैया पता नहीं, हमारे मरने के बाद तुम लोग 13वीं करो और पता नहीं क्या खिला दो, तो मेन्यू भी हम ही बना के चले जाते हैं। ये हुआ बंधन। मुक्त व्यक्ति क्या करता है? वो मर गया, 13वीं मनाओ, 14वीं मनाओ, 16वीं मनाओ, हु केयर्स। खिलाओ ना खिलाओ, जलाओ, दफनाओ, बहाओ, लटकाओ, ये तो सामने वालों का मसला है, हमें इससे अब क्या लेना देना। लेकिन नहीं, इच्छाएं हमारी जो हैं, उन पर जो हमारी पकड़ होती है वो हमको बहुत दूर तक खींच के ले जाते हैं। ये मूर्तियां वगैरह लोग लगाते हैं ना, वो क्यों लगाते हैं? इच्छाओं का विस्तार। अपने बाप दादों की मूर्तियां, अपने पूर्वजों की मूर्तियां लोग लगाते हैं क्योंकि अपनी लगाने की हिम्मत नहीं कर पाते। अब तो कुछ लोग अपनी भी लगाने ही लग गए, राजनेता भी, और लोग कौन झंझट में पड़े, आने वाली पीढ़ी लगाए ना लगाए, तो अपनी खुद ही लगा लो और देख भी लो। हालांकि उस बात से मैं सहमत हूं, उस बात से मैं समर्थन करता हूं। भाई लगाने की ही इच्छा है तो मरने के बाद लगवाने से अच्छा है जीते जी लगा लो, तो कम से कम घूमते टहलते हुए देख भी लो कि मूर्ति लगी है, कैसी लग रही है, फोटो कैसी आ रही है, सब तो थोड़ा एंजॉय भी कर लिया उस मूर्ति का लगाने का। मरने के बाद जो तस्वीर लगवानी है, माला पहनाना, जीते जी लगा के पहना वहना के देख लें, तो थोड़ा उसका जॉय भी है कि भाई अच्छा लगा, कि अच्छा ऐसा लगेगा। लेकिन बाद में भी इच्छा क्या? तो इच्छाओं का पागलपन, मतलब मैं कह रहा हूं ये उसके लाइटर साइड देखिए। और जीवन में इच्छाएं, उन इच्छाओं पे भी व्यक्तिगत पकड़। सब देखिए लोगों के झगड़े क्या है? मेरी इच्छा ये है कि ऐसा हो, मेरी इच्छा नहीं है, मेरी इच्छा वो है। इच्छाएं हैं, वो मेरी तुम्हारी नहीं होती हैं, वो अंतर आकाश में आती हैं और विदा हो जाती हैं। कब हम नहीं जानते कि वो उठती हैं, कब वो गिर जाती हैं हम नहीं जानते, कब विलीन हो जाती हम नहीं जानते। जो जीवन मुक्त व्यक्ति है, लिबरेटेड व्यक्ति है, वो इच्छाओं के प्रति पूरा सहज है। ऐसे ही सहज है जैसे सागर के किनारे कोई बैठकर उठती गिरती लहरों को देखता है। किसी लहर को पकड़ता नहीं, किसी लहर से आसक्त नहीं होता, उनके उठने का भी आनंद लेता है और उनके गिरने का भी आनंद लेता है। लेकिन सागर के किनारे बैठे हुए व्यक्ति भी अगर विक्षिप्तता बना लें तो आश्चर्य नहीं है कि वो जो उस कोने पर उठती हुई दो लहरें हैं वो मेरी हैं। तो मेरी लहर उठी, मेरी लहर गिरी, ये वाली पागलपन में पड़ सकते। ऐसा व्यक्ति जंगल चला जाए तो पशु पक्षी, पेड़ पौधे, इनमें भी अपनी इच्छाओं के हिसाब से वो पूरा जाल फैला सकते हैं कि आज जो मेरी वाली चिड़िया नहीं आई। चिड़िया मेरी वाली नहीं है, वो है बस उस जंगल में, आती है अपनी आनंद से, अपने उल्लास से। तो जिस कहीं, जहां कहीं भी, जिस किसी भी बात पर हम ये अपनी इच्छा का पर्सनलाइजेशन, व्यक्तिकरण, मेरापन लगाते हैं, हम बंध जाते हैं। बंध जाना एक विक्षिप्तता है और मुक्ति सहज है। मुक्ति कोई रहस्यमय चीज नहीं है, वो सहज समझ है।
अब जब सहज समझ घट गई है तो सूत्र एक और बड़ी क्रांतिकारी बात करता है। ऐसा व्यक्ति ध्यान करे ना करे इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। वो क्या करे और क्या ना करे इसका कोई मानक नहीं होता। मुक्त व्यक्ति जहां है वहीं ध्यान है। वो जो कर रहा है वो ध्यान ही है। वो जहां खड़ा होता है वही तीर्थ है। वो जो बोलता है वही मंत्र है। अलग से कुछ लाने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान को जब हम अलग से जोड़ते हैं तो वो केवल एक तैयारी है, प्रिपरेशन है। वहां पर वो अच्छा है। प्रारंभिक तैयारी के लिए कोई बुराई नहीं है, वो अच्छा है। लेकिन जब बात समझ में आ जाए तो पूरा जीवन ध्यान बन जाता है। इसलिए क्या करना और क्या ना करना, फिर करना ना करना इसलिए भी गैर महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन मुक्त व्यक्ति के साथ, लिबरेटेड व्यक्ति के साथ, क्योंकि वो करने के जाल में ही नहीं है, वो अकर्ता में है। जो हो रहा है सो हो रहा है, वो अकर्ता की स्थिति में है। धार्मिक व्यक्ति क्या करेगा क्या नहीं करेगा इसका कोई मानक पैमाना नहीं बन सकता। मुक्त व्यक्ति क्या करेगा क्या नहीं करेगा, अगर हम कहते हैं कि ये व्यक्ति बुद्ध है, मुक्त है, तो हमारे दिमाग में एक छवि बनती है हमारे भीतर एक धार्मिक व्यक्ति की। एक आध्यात्मिक वातावरण है, लोग अलग अलग तरह की क्रियाएं कर रहे हैं उसके आसपास। ये अनिवार्य तो नहीं, ये अनिवार्य होना भी नहीं चाहिए। जीवन में अलग अलग कार्य हैं, अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं उस स्रोत से, वो कुछ भी हो सकता है। एक जीवन मुक्त व्यक्ति, एक बुद्ध व्यक्ति राजनेता हो सकता है, व्यवसायी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। समस्या ही नहीं है कुछ होने की। वो उसके बाद बैठकर प्रवचन ही दे ये तो अनिवार्य नहीं, वो ज्ञान ही दे ये तो आवश्यक नहीं। तो क्या करे ना करे इसके द्वंद्व में ही नहीं है। वो अपनी तरफ से पूरी तरह एम्प्टी, खाली हो गया है, रिक्त हो गया। अस्तित्व जो उसके माध्यम से करा ले वो हो जाता है। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति है कि जीवन मुक्त व्यक्ति अपनी क्रियाओं में, ध्यान में, धार्मिकता में, आचरण में किसी भी फ्रेम में बंद नहीं होता है। अब फ्रेम में बंद नहीं है तब इस बात को भी अगर लोग मिस इंटरप्रेट करें तब क्या करेंगे? फिर हम कुछ भी करेंगे, उपद्रव करेंगे, खुराफात करेंगे, क्योंकि धार्मिक व्यक्ति तो कुछ करता नहीं। हम ध्यान नहीं करेंगे तो हम बैठकर शराब पिएंगे, हम सिगरेट पिएंगे, नशे करेंगे, हम उपद्रव काटेंगे। ऐसा भी तो सूत्र नहीं कह रहा है। सूत्र यही कह रहा है कि ध्यान की आवश्यकता नहीं रह गई इस व्यक्ति के लिए, कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं रह गई। तो जब आवश्यकता नहीं रह गई तो वो क्यों करेगा? लेकिन कोई उपद्रवी काम भी उस करेगा का तो सवाल ही नहीं रह गया ना। अब तो होगा उसके माध्यम से। और यकीन मानिए जब ये होने की अवस्था होती है तो अस्तित्व के माध्यम से बहुत ही लयबद्ध, बहुत ही सटीक, सूक्ष्म, संतुलित, सुंदर, सर्वोत्तम घटनाक्रम ही होते हैं। और ऐसे जीवन मुक्त व्यक्ति के आसपास अनुगूंज क्या होती है? शांति की, प्रेम की, प्रसन्नता की, समश्वरता की। वो उसके हर क्रिया, कृत्य, शब्द, विचार, अभिव्यक्ति से चारों तरफ गूंज रही होती है। हम उसके पास होंगे, हम देखेंगे यही सारी चीजें रेडिएट हो रही हैं, फैल रही हैं, विकिरणित हो रही हैं, एक्सपैंड हो रही हैं। यही पहचान होती है। एक धार्मिक व्यक्ति भी अगर जीवन मुक्त नहीं है, इच्छाओं के, अपने मेरेपन के जाल में उलझा है, तो तनाव, बेचैनी, कुंठा,
द्वंद्व, तरह तरह की चीजें उसको घेरे हुए होंगी। और जीवन मुक्त व्यक्ति के साथ सहज जीवन का प्रवाह है। जो कुछ किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, उस सब से शांति की एक अजस्र धारा, एक अनऑब्स्ट्रक्टेड फ्लो वो बना रहता है। तो ये पहचान है। तो उस अर्थ में ये सूत्र जितना सरल सीधा है उतना ही क्रांतिकारी है, क्योंकि वो सारे फॉर्मेट तोड़ देता है। ये कोई भी फॉर्मेट में बांध ही नहीं रहा है सूत्र।